नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रहीस में। दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की 1000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज का यह पार्ट 2 होगा, जिसमें हम जेनेटिक्स तथा सेल चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी की इस सीरीज में आज हम तीसरा चैप्टर आनुवांशिकता को देखेंगे, यानी जेनेटिक्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक लिक्विड सीरेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण जो वंशगत हो जा सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है, वह है हीमोफीलिया। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XY। एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र में हो DNA तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कौन सा पुरुष लिंग गुणसूत्रों को दर्शाता है? तो XY दर्शाता है। किनमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है? तो केवल स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है, जो XX या YY होता है। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः किस माध्यम से होती है? तो ये जीन के माध्यम से होता है। DNA का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे, क्या कहलाता है? हेलिकेज कहलाता है। जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलिकेज कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। जीन के जिस समूह क्रिया से DNA साइट को समन्वित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। DNA किस पर हाइपरक्रोमेटिसिटी दर्शाता है? तो हाइपरक्रोमोसिटी दर्शाता है हीटिंग पर दर्शाता है। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मेटाफेज मध्य अवस्था में किया जाता है। बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइडी किसके परिवर्तन पर होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या पर होती है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसमें ग्रस्त हो जाते हैं? तो अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है, वह क्या कहलाती है? तो प्लियोट्रोपिक कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करता है और प्लियोट्रोपिक कहलाता है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई से प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाता है एपिस्टेसिस कहलाती है। DNA का जलरागी स्वरूप जिसकी उपस्थिति के कारण होता है, उसे कहते हैं विभिन्न हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। DNA में गुआनिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। जब कोई एकल जीन से अधिक जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। युग्म और प्रतिकर्षण जिसकी 2 अवस्थाएं हैं, तो सहलग्नता कहलाता है। यूनिफेक्स क्या है? यूनिफेक्स जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार किया जाता है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कोशिका की संख्या होती है 0।
जीन विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट्ट में होते हैं, यानी पैकोटीन में होती है जीन का विनिमय। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा सहायक होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भ्रूण के पोषण में सहायक होती है प्लेसेंटा। डीएनए में थाइमिन द्विभाजन संख्या किसके कारण होता है? तो यूवी किरणें के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें के कारण होता है। डीएनए में थाइमिन का थाइमिडाइन का द्विभाज्य होता है। डीएनए में थाइमिडाइन का द्विभाज्य होता है यूवी किरणें के कारण। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द को किसने दिया था? तो वेटसन ने दिया था। समानता निषेचन होता है तो डिम्बाशय नली में होता है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होता है पेंटोस। गर्भाशय बूब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस कहते हैं, उसे यूट्रस कहते हैं। मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों क्रोमो की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। एलोसोम होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफ्रीज के द्वारा। डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर एलेक जेफ्रीज के द्वारा। जिन शब्द किसने बनाया था? तो WL जोहानसन ने बनाया था जिन शब्द को। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों पर होता है। एमनियोसेंटेसिस यानी भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग चुनाव के लिए किया जाता है। आनुवांशिक कूट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम में। किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या होती है तो माता पिता के प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है। दोस्तों अब बायोलॉजी की इस सीरीज का चैप्टर 4 होगा जिसमें सेल को यानी कोशिका को हम स्टडी करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो कार्ल वेंडा ने दिया था। क्लोरोफिल को द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। क्लोरोफिल को सबसे पहले नामित किया था केवेंतु और पेलेटियर ने किया था। बहुत ही मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो केवेंतु और पेलेटियर ने किया था। एकदम याद जरूर कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो एक होता है ना कोशिका भित्ति होता है जो सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही होती है। अंतर्द्रवी जालिका की सतह की उपस्थिति के कारण खुरदरा होती है, तो ये राइबोसोम के कारण खुरदरा होती है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक इसे कहते हैं। किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? यानी किसको कोशिका का शक्ति पावर हाउस कहा जाता है? तो सूत्र कणिका को कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं शक्ति गृह का। किसी वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द को प्रस्तुत किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोकिंजन साहब ने किए थे। पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे के उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पादक क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को उनके किस वजह से आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1955 में किए थे। एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार होता है? तो एटीपी का पूर्ण विस्तार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। सेलुलोज का एक बहुलक है तो ग्लूकोज होता है। रसायनों का एक समूह कौन सा है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है? तो साइटोनाइसिस कहलाता है। पादप जाइलम में एक मात्र जीवित ऊतक होता है तो जाइलम मृदु ऊतक। किससे पौधे का खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है?
तो फ्लोएम से होता है। जल का जाइलम से होता है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। एक मृदुदक कोशिका अजैव पदार्थ संग्रह करती है, क्या कहलाती है? तो आइडियोब्लास्ट कहलाती है, यानी विचित्र कोशिका। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? तो वहाँ त्वचा से निकलते हैं। रंध्र छिद्र की परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधिचर्म कोशिका को कहते हैं, तो रक्षक कोशिका कहा जाता है। अंतर्वेशी विभेयोजक यानी मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? तो आंतरिक नोड में पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभेयोजक। रंध्र मुख द्वारा किस पर आधारित होता है? तो रंध्र होते हैं अंतःपरागशरण पर। डंबलेकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो गेहूं में। वृक्क के आकार के द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो द्विपादक पादपों में, द्विबीजी पादपों में। उत्तक जन किसके बाह्य त्वचा बनाती है? वह है त्वचाजन। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? अति पराशरणी दावी घोल में। अंतः शोषण की क्रिया निहित होती है, तो अंतः शोषण की क्रिया निहित होती है अवशोषण। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने की थी? तो हैवर हैंड्स ने किया था उत्तक संवर्धन की अवधारणा। उच्चतर पौधे के बीज के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। सेलुलोसी भित्ति किससे सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा होता है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो 100 माइक्रोन का होता है। नाभिक यानी न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सा है? तो बिना न्यूक्लियस का होता है लोहित कोशिका। एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है जो बिना न्यूक्लिक यानी न्यूक्लाइन का है? यथा कोशिका या उसे कहते हैं जाइलम। जीवित कोशिका का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या है? तो कोशिका है। किसको किसी कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है? तो कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कोशिका में कौन सी पाचन थैली होती है? तो पाचन थैली डाइजेस्टिव कौन सी होती है? तो लाइसोसोम होती है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक का कोई विभाजन नहीं होती है? तो तंत्रिका का नहीं होता है। किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? तो एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका द्रव्य कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, तो ग्लाइऑक्सीसोम कहलाता है। और किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। सेलुलोज किसका मुख्य घटक होता है? तो कोशिका भित्ति का। और आज का अंतिम प्रश्न है, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रनियोजी शक्ति होती है? तो मास्तिक कोशिका में होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का PDF पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।